वज्रासन में बैठ करके अथवा पद्मासन में बैठ करके आगे झुकना, ऐसे हाथ रख करके 1 मिनट तक। एक खास बात, मनुष्यों में खास करके पुरुषों में जो पुरुषत्व है उसका मेन कारण है स्पर्म। और ये जो स्पर्म बनने में उसका थिकनेस क्या है, स्पर्म की उसकी बॉडी में क्वांटिटी कितनी बनती है, उसमें एक्टिविटी कितनी है, ये सब तय करता है प्रोस्टेट, एपिडिडाइमस और टेस्टिकल्स। तो ये एपिडिडाइमस, टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट तीनों मिलकर के और व्यक्ति के पुरुषत्व को तय करते हैं। ये जो प्रोस्टेट है इसकी खास बात ये भी है कि ये हमारे जो यौनांग हैं वहाँ पर पीएच को भी कंट्रोल करता है। ऐसे योग मुद्रासन ऐसे करना 1 मिनट तक, और इसको 2-3 मिनट तक किया जा सकता है। योग मुद्रासन के बाद में बहुत अच्छा होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर मोड़ा, दाहिना पैर उसके बाहर की ओर ऐसे रखा और ऐसे घूम गए। तो मैं बोल रहा था हमारे जो यौनांग हैं वहाँ पर पीएच को कंट्रोल करने का काम ये प्रोस्टेट करता है। पूरी बॉडी सब बोलते हैं एसिडिक नहीं होनी चाहिए, एल्कलाइन होनी चाहिए। तो इस प्राइवेट पार्ट्स के अंदर एल्कलाइन रखने के लिए बॉडी को ये अर्धमत्स्येंद्रासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी एक पैर मोड़ा, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रोस्टेट मतलब खाली ये पेशाब के निकलने का एक रास्ता मात्र नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसलिए खास करके जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुने। आज जो इनफर्टिलिटी बढ़ रही है उसका एक बड़ा कारण अर्धमत्स्येंद्रासन, पैर मोड़ करके एक पैर उसके बाहर की तरफ रखते हैं। इससे प्रोस्टेट को हम एक्सरसाइज देते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। जो ये ना कर सके तो वक्रासन तो कर ही सकते हैं। बाएं पैर के पंजे के बराबर जंघा के बराबर ऐसे पंजा रखा, बाएं पैर के जंघा के बराबर पंजा रखा, दायां, अब बायां हाथ ऐसे क्रॉस करके डाला, ऐसे घूम गए। तो जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर पाए तो वो भी जवानों को करना चाहिए, क्योंकि अब मैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे देता हूं। प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट होता है 20 ग्राम, लेकिन ये उम्र के साथ 25, 30, 40, 80 और 100 ग्राम तक पहुंच जाता है। मैंने जिनका 100 ग्राम तक प्रोस्टेट का वेट हो चुका था उनको ये लौकी का जूस काली मिर्च के साथ पिला करके, ये गोखरू और गोक्षर आदि गोकुल चंद्रप्रभावटी और विषय तेंदुकवटी खिला करके अच्छा किया है। और तो स्वामी जी यही सवाल ये भी है, बताई कि उसका 20 ग्राम वेट होता है, उसके अंदर स्वामी जी सवाल ये है कि आखिर ये बड़ा क्यों हो जाता है, इसका साइज क्यों बढ़ जाता है? आप बता रहे 20 ग्राम से 100 ग्राम तक पहुंच जाता है, मतलब करीब 5 गुना बढ़ गया वजन। इसकी वजह क्या है? और अगर कोई बचपन से योग कर रहा है आपके साथ स्वामी जी, हाँ, तो क्या उसका प्रोस्टेट कभी नहीं बढ़ेगा? हाँ, ये बात पक्की है। और एक बात, इसके वेट के साथ साथ इसका पीएसए लेवल भी बता देता हूं। पीएसए लेवल होता है 4 नैनोग्राम पर ml। तो ये 4 से ये भी 40 तक, 10 गुना तक पहुंच जाता है पीएसए, और 100 तक भी पहुंच जाता है किसी किसी का। वक्रासन करते करते इसका रहस्य बता देता हूं। मैंने एक बार करीब 25 साल पहले अपना प्रोस्टेट चेक करवाया था जी। और मैंने खुद नहीं चेक करवाया, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जो है बीमारी की दृष्टि से और ना कोई गृहस्थी की दृष्टि से, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा तो प्रोस्टेट कोई निकाल भी ले तो कोई समस्या नहीं है। खास कृपा है स्वामी जी आप पर, पैर ऊपर, वक्रासन। तो एक खास बात बता रहा हूँ गोमुखासन बताते हुए। ये जो एक्सरसाइज है, मंडूकासन है, चाहे योग मुद्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, वक्रासन है, गोमुखासन, ये करते हुए मैंने अभी जो एक सतीश चंद्रा जी, एक बड़े अच्छे यहाँ पर जो पैथोलॉजी में काम करने वाले, उनका लड़का जो है वो जवान होकर के आ गया। पहले एक बार
उन्होंने, उनके पिता ने, फिर उसके पुत्र ने, वो डॉक्टर होने के बाद मेरा प्रोस्टेट चेक किया तो मेरा वेट प्रोस्टेट का 18 ग्राम निकला। माने 50 पार करके 18 ग्राम आपके प्रोस्टेट का वेट है, तो ये मैं खुद उसका प्रमाण बैठा हूं। तो आपने उसको अंडरवेट रखा है स्वामी जी? ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे ही मित्र हैं। मैं अपने ऐसे मित्रों को जानता हूं जो योगाभ्यास माने कुछ दूसरी एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन कपालभाति नहीं करते और ये आसन नहीं करते। उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, परेशान है। मैं ये एक बड़ी समस्या है इसके जो है 3 बड़े नुकसान है। यदि गृहस्थ है तो इनफर्टिलिटी का खतरा प्रोस्टेट की गड़बड़ी से, यदि जो है बढ़ गया ज्यादा तो कैंसर का खतरा, नहीं तो बार बार पेशाब लगेगा। ये महिलाओं को ये दिक्कत नहीं होती, उनको ये, क्योंकि वो ये मैंने कहा ना स्पर्म का गाढ़ापन और उसका स्पर्म की क्वांटिटी और उसमें पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, उसमें ये बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये अभ्यास तो हो गए बैठ करके। अब उल्टे लेट करके भी भुजंगासन और शलभासन इसमें मदद करते हैं और सीधे लेट करके भी। तो मैं बता रहा था एपिडिडाइमस, टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट, ये बहुत जो है मदद करते हैं हमारे पुरुषत्व को बरकरार रखने में। तो भुजंगासन ऐसे ये भी करना है, ऐसे 10-20 बार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, और फिर शलभासन भी। फिर आगे बताएंगे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी इसमें मदद करते हैं, उसको भी बता रहे, और फिर कुछ और आसन बताएंगे। जी जी। इस तरह से ये भुजंगासन और ये शलभासन, ये प्रोस्टेट के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे दोनों से कोई कर सके तो ये जबरदस्त लाभ करता है प्रोस्टेट में। जो ये आसन रोज करते रहेंगे, 1 मिनट भी रोज कर लिया शलभासन, तो जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और ये उत्तान पादासन तो जबरदस्त है प्रोस्टेट के लिए भी और पेट के लिए भी, सभी बीमारियों के लिए। उत्तान पादासन या नौकासन दोनों ही लाभप्रद है, लेकिन उत्तान पादासन इसमें ज्यादा लाभप्रद है। ऐसे 1 मिनट तक उठा करके रोक करके रखना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए। और ये पवन मुक्तासन, इसमें फिर रिलैक्स भी हो जाते हैं। इतने आसन तो ये उल्टे और सीधे लेट करके करना। अब बैठ करके बिल्कुल सिंपल, जिससे कि प्रोस्टेट को पूरी एक्सरसाइज मिलती है। देखो ये प्रोस्टेट, ये हमारे जो है किडनी के भी नीचे, जहां से हम यूरिन पास करते हैं तो उसके रास्ते में पड़ता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, जननेंद्रिय के ऊपर होता है रास्ते में। तो ये ऐसे अभ्यास करने से ये 25-50 बार त्रिकोणासन और ये चक्की आसन, फिर पश्चिमोत्तानासन, ये अभ्यास जरूर करने चाहिए जिनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। और इसमें कपालभाति प्राणायाम 99% लाभ कर देगा, जो कुछ भी आसन ना कर पाए। मैंने लोगों का प्रोस्टेट कैंसर तक ठीक किया खाली कपालभाति करवा करके। अनुलोम विलोम भी 10-15 मिनट कर ले, लेकिन कपालभाति फिर उसमें जबरदस्त है, जो कोई आसन ना कर पाए। ऐसे ये चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचेंगे और आगे झुक जाएंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे। इसको तो मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो एक आसन के ऐसे नहीं कि ये खाली प्रोस्टेट के लिए लाभ करते हैं, प्रोस्टेट के साथ साथ ये और भी बहुत से लाभ हैं इनके ऐसे। और जो कर सकें तो एक तो ये उत्थित पद्मासन, ऐसे पद्मासन में उठ गए, इसका प्रोस्टेट के ऊपर बहुत जबरदस्त असर आता है। 1 मिनट तक ऐसे रुकना है, 1 मिनट तक। थोड़ी देर तो रुक जाते हैं, ज्यादा रुकते हैं तो फिर हाथ पैर सब कांपने लगते हैं। ये उत्थित पद्मासन और मयूरासन। मयूरासन में तो ठीक प्रोस्टेट के करीब करीब नाभि दोनों ओर से ऐसे लग जाती है और फिर उठाते हैं ऐसे। स्वामी जी, ये करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग सीख लेंगे आपके साथ अगर योग करते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कपालभाति करिए, कपालभाति करे। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं।
आप योग कपालभाति कीजिए, आप भी वैसे कीजिए चक्की हुसैन चलाना भाई। भी मुश्किल हाँ, नहीं है। चक्की तो बहुत आसान है ये। चक्की स्वामी जी चलाना भी सवाल मुश्किल बहुत नहीं है। सारे आ रहे हैं आपके लिए। हाँ। आप तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं कपालभाति करते रहिए बैठे जी, बैठे। और आप योगाभ्यास करवाते रहिए। एक सवाल भी गौरव कर लीजिए। जी, एक सवाल गौरव छवि पूछ रहे हैं। आपने जैसा कि स्वामी जी बताया कि आमतौर से औसत वजन जो है प्रोस्टेट का वो 20 ग्राम होता है। गौरव बता रहे हैं कि उनके प्रोस्टेट का वजन जो है सिर्फ 15 ग्राम है, फिर भी उनको यूरिन में प्रॉब्लम है, जलन रहती है। उसका कारण तो दूसरा है, पित्त के बढ़ने से रहता है। अच्छा, तो उनको गोखरू का पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी लेना चाहिए। अब इसमें कुछ 5 खास बातें बताना चाहता हूं। एक तो लगभग गर्मी में तो 4 लीटर तक, 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए, सर्दी में 3 लीटर तक। और गोखरू का काढ़ा पी ले, जौ का दलिया खा ले। अभी मैं 5-7 बातें बताऊंगा। शीर्षासन भी बहुत अच्छा है, जो बचपन से शीर्षासन करेंगे और सर्वांग आसन करेंगे उनको लाइफ में कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं।